Hello everyone, today I am going to tell about real numbers. After that we will solve all questions of real numbers. तो बच्चों हम लोग अभी रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऑलरेडी यू नो अबाउट रियल नंबर्स। आप लोग पहले से रियल नंबर के बारे में जानते होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इन प्रीवियस वीडियो वी विल इजली अबाउट रियल नंबर्स बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में अच्छे से बताएं, आप लोग देख सकते हैं रियल नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम में बच्चों, नंबर सिस्टम में हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी नंबर के बारे में पढ़ते हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक इमेजिनरी नंबर, दूसरा है रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, उस रियल नंबर के बारे में भी बता चुका हूं कि क्या होता है रियल नंबर। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। आज इसका क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि रियल नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को बहुत जरूरी है। ये चैप्टर से लगभग 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को इजी तरीके से मैं बताऊंगा और आप लोग पूरा वीडियो को देखें। अगर आप लोग पूरा वीडियो क्लास 10 सीबीएसई में जो भी 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है बच्चों, आप लोग एक एक वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको बोर्ड में 90 से ऊपर परसेंट आने का चांस होगा। तो देखना किस तरीके से हलवा तरीके से हम ऑल क्वेश्चंस को सोल्व कराते हैं। तो क्या है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कहना एक्सप्रेस ईच नंबर, जितना भी नंबर दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट में 140 है, सेकंड में 156 है, थर्ड में 3825 है, फोर में 5005 है, फाइव में बच्चों 7429 है। तो कह रहा है कि इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो बच्चों प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। द प्राइम नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर से प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो वही प्राइम नंबर से हम लोग बच्चों इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों प्राइम नंबर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखना इधर, अब क्या कर रहे हैं 148 को 140 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं 140 को, तो 140 को बच्चों फैक्टराइज इस तरीके से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर से बच्चों तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो बच्चों याद रखना कि दी स्मॉलेस्ट प्राइम, तो प्राइम फैक्टर बच्चों प्राइम नंबर, दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बच्चों 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, तो बच्चों 19 होता है, 23। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बच्चों, सबसे पहले उससे डिवाइड करने को देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2 7 जा 14 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 2 3 जा 6, 2 5 जा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे बड़ा जो प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं हो रहा है बच्चों डिवाइड, 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 से होता डिवाइड तो करते, लेकिन नहीं हो रहा है तो 5 से करने को देखेंगे। तो 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे और जो जो नंबर आया है यहाँ पे उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो देखना बच्चों किस तरीके से उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। क्या आया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या आया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों इसको पावर के रूप में भी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे इसको 2, अगर 2 दो बार है तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, 2 पे पावर 2, 5 इंटू 7 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156। अब इसको कह रहा है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। तो इसको भी उसी तरीके से बच्चों, ये आप लोगों के लिए मस्ट है बच्चों, ये फैक्टर करना आना चाहिए। तो इसको अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 15। अब बच्चों 1025 जा, अब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 2 जा 6, 1 5 रहेगा, 3 5 जा हो जाएगा बच्चों। अब ये 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। अगर बच्चों सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा जब तक करेंगे, उसके बाद 2 के बाद 3 से देखेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों तो करेंगे, नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर अगला जो प्राइम नंबर है 5 उससे डिवाइड करेंगे। अगर 5 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7 से करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे प्राइम फैक्टर जब कहेगा तो जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। तो हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने को देखेंगे। और बार बार बोल रहा हूं बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्राइम नंबर वही होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बच्चों वो क्या है 2 है। तो देखना 2 से 3 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 5 का 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8। तो बच्चों इसका ये जो इधर फैक्टराइज किए हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको बच्चों आगे शॉर्ट में लिखने के लिए 2 बार 5 है, 2 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 5 पे पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825, 3825। अब इसको करेंगे बच्चों, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने के लिए इसको भी वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है 3825 है।
अब बच्चों देखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से देखेंगे। तो बच्चों, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, जो लोअर क्लास में पढ़ने को है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से होगा, कौन सा 5 से होगा, कौन सा 7 से होगा। तो इस तरीके से बच्चों अब देखते हैं, 5 से तो हो रहा है, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट, अगर लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है तो नंबर मस्ट डिवाइडेड बाई 5। तो बच्चों इसके एंड में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जरूर डिवाइड होगा। अब 3 से देखते हैं बच्चों 3 से हो रहा है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड का रूल है बच्चों कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से जरूर डिवाइड होता है। तो सम हो गया बच्चों 11 और 2 13 और 5 18। 3 से भी हो रहा है बच्चों डिवाइड, तो पहले 3 से देखते हैं डिवाइड करने को। 3 से करेंगे तो 1, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 3 7 21 और बच्चों 1 5 यानी कि 3 5 15। फिर देखते हैं बच्चों 3 से हो रहा है कि नहीं। तो 3 10, फिर 3 से हो रहा है बच्चों डिवाइड, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 अब बच्चों 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से देखें इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 2 होगा बच्चों 5 5 5 फिर 25। अब बच्चों फिर ये 5 से हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 1 5 और 5 7 अब बच्चों ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको और सॉल्व करने के लिए बच्चों 3 दो बार है, 2 टाइम्स है तो 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 इंटू 17, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। अब बच्चों अब देखते हैं फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। इसको कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो देखते हैं बच्चों इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरीके से फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या है 5005। अब बच्चों ये देखना, ए तो 2 से नहीं हो रहा है फैक्टराइज, 3 से भी नहीं हो रहा है, तो अब 5 से होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो ये नंबर मस्ट 5 से डिवाइड होगा। तो अब इसको 5 से डिवाइड करता हूं। 5 से कैसे करेंगे बच्चों, 5 लगाएंगे 5 टाइम, तो 5 1 5 0 0 और 5 1 5, अब 1000 आ गया बच्चों। अब एक 5 से भी नहीं हो रहा है तो देखते हैं 7 से होता है कि नहीं। 7 से अगर करते हैं बच्चों तो 7 से हो रहा है डिवाइड, 7 1 7, 3 0 आ जाएगा, 7 4 28, 2 1 आ जाएगा बच्चों, तो 7 3 डिवाइड हो गया बच्चों। अब इसको देखते हैं फिर 7 से हो रहा है कि नहीं बच्चों। 7 से अब नहीं हो रहा है। 11 से देखते हैं, नहीं हो रहा है बच्चों। 13 से हो रहा है, तो इसको लिखेंगे बच्चों 13 1 13 और 1। 11 से बच्चों हो रहा था, 11 से हो रहा है डिवाइड बच्चों, तो पहले 11 से ही कर लेते हैं, 11 से ही कर लेते हैं। 11 से करेंगे बच्चों 11 1 11, 3 3 11 3 33। अब करेंगे बच्चों 30 से, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट है 5 में क्या है बच्चों 7 4 2 9। इसको कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, तो इसको भी फैक्टराइज करके देखते हैं बच्चों क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्या है 7 4 2 9 है, 7 4 2 9 है, तो बच्चों ये 2 से नहीं हो रहा है। 3 से देखते हैं सभी का सम 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ 11 तो 13 और 9 20, 3 से भी नहीं हो रहा है बच्चों। 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से बच्चों 11 से हो रहा है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा बच्चों। 11 से भी लग रहा है नहीं होगा। 11 6 66, 8 2 आएगा, 11 7 77, फिर बच्चों 5 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से बच्चों 13 6 70, 13 5 जब बच्चों क्या हो जाएगा देखना है आपको, 13 से डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 13 5 जब बच्चों 65 माइनस करेंगे, 65 है बच्चों, यहां माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 आएगा। 13 7 जब बच्चों 91 होता है, यहाँ 1 9 नहीं हो रहा है बच्चों। 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से देखते हैं बच्चों, 17 से हो रहा है डिवाइड कि नहीं, इस तरीके से हम चेक करेंगे बच्चों। 17 से 17 4 68, यहाँ जब माइनस करेंगे बच्चों 6 2, फिर बच्चों 17 3 51, माइनस करेंगे बच्चों 1 1 9। हाँ बच्चों 17 से हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा 4 3 7 आ रहा है। अब ये देखते हैं बच्चों 17 से फिर हो रहा है डिवाइड की नहीं। 17 से बच्चों नहीं हो रहा। अब 19 से देखते हैं, 19 से डिवाइड करने को देखते हैं बच्चों क्या होता है। 19 2 38, जब माइनस करोगे बच्चों तो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा बच्चों 19 3 57, 19 से हो गया बच्चों।
तो यहाँ पे हम करेंगे 19 से डिवाइड, तो यहाँ 23 बार में हो गया बच्चों। अब 23 से करेंगे तो ये हो गया। तो बच्चों अगर कोई बड़ा नंबर रहे तो इसमें घबराना नहीं है, बारी बारी से देखना है जो भी प्राइम नंबर है। अगर 23 से नहीं होता तो बच्चों फिर 29 से देखते, 31 से देखते, 37 से देखते, 41 से देखते, 43 से देखते, 47 से देखते, जो भी प्राइम नंबर है उसी से देखेंगे बच्चों डिवाइड करने को। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर, अब इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में कहेगा, तो आप इस तरीके से बच्चों फैक्टराइज करेंगे या फैक्टराइज करने के बाद उसके प्रोडक्ट के रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।